दो बुक है पढ़ने के लिए, एक बुक फर्स्ट है, एक बुक सेकंड है। फर्स्ट में हम दो पार्ट पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक और कुछ पार्ट पढ़ते हैं हम फिजिकल का। और तीसरा जो पार्ट है ऑर्गेनिक, उसके लिए हमें अलग से बुक दी है, जिसका फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट टर्म में ये है जनरल प्रिंसिपल एंड टेक्निक। ठीक है, तो आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं, इसको आप ढंग से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है। केमिस्ट्री का मतलब केमिकल, ठीक है, या केमिकल रिएक्शन, यही तो मतलब है केमिस्ट्री का। हाँ के ना? हाँ जी, बोलो बोलो। हाँ हाँ, लिख रहा हूं, दिख रहा है यार बाकी लोगों को। बाकी हाँ दिख रहा है बेटा, मैंने भी दो स्क्रीन चला रखी है, दिख रहा है। चेक कर लो आप एक बार अपना, या रिज्वाइन कर लो। बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ से हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी, पीरियोडिक टेबल पढ़ी सबने, है ना? पीरियोडिक टेबल में क्या देखा हमने? बहुत सारे एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे एलिमेंट, सोडियम, पोटेशियम, दुनिया भर के। उसके अलावा एक एलिमेंट है कार्बन, और इसके बारे में आप 10th क्लास में अच्छे से पढ़े हो कि कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है। मतलब हर जगह, एवरी वेयर, हर जगह हर चीज में अवेलेबल है। समझ में आ गई बात? हाँ कि ना? अरे बोलो भाई, हाँ कि ना? सब जगह अवेलेबल है। इसके सबसे ज्यादा कंपाउंड दुनिया में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको पढ़ने के लिए एक नई अलग से किताब की जरूरत पड़ी, क्योंकि इसके कंपाउंडों का नंबर बहुत ही ज्यादा है। तो कार्बन के कंपाउंड को जब हम पढ़ते हैं, कार्बन कंपाउंड्स को जिस ब्रांच में पढ़ते हैं, उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी हम केवल और केवल कार्बन के कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? ये वर्ड आया ऑर्गेन से, और ऑर्गेन रिलेटेड है लिविंग से, और लिविंग का मतलब है या तो प्लांट या एनिमल। हाँ के ना? बोलो। यानी कि प्लांट और एनिमल से शुरुआती ज्ञान ये कहता है कि जो कंपाउंड प्लांट और एनिमल में होते हैं, यानी प्लांट और एनिमल के ऑर्गन होते हैं, और ऑर्गन जिन कंपाउंड से बने हुए हैं उन्हीं को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ये पहली सोच थी कि इनको हम बना नहीं सकते हैं, ये केवल ऑर्गेनिज्म से ही आते हैं, प्लांट से या एनिमल से आते हैं। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा होता तो ये बहुत इतनी सारे कंपाउंड नहीं खोजे गए होते, और हम अलग से बुक में इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या किया, वोलर वोलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लैब के अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, जिसका नाम था यूरिया। क्या नाम था?
यूरिया। क्या नाम था? यूरिया। ये पहला फर्स्ट सिंथेसिसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये पहला वो कंपाउंड है जो लैब में बनाया गया। इससे पहले सारे कंपाउंड्स के बारे में ये था कि ये ऑर्गन से ही मिलते हैं। कैसे बनाया इसको? अमोनियम सायोनेट, इसको बनाया गया किससे? अमोनियम सायोनेट। ठीक। कैसे? अमोनियम सायोनेट को एक कंटेनर में उन्होंने लिया, इस तरह के कंटेनर में, और इस पर इलेक्ट्रिक स्पार्क इलेक्ट्रिक स्पार्क लगाया, और इलेक्ट्रिक स्पार्क लगाया तो बन गया यूरिया। क्या बन गया? यूरिया। बोलो, समझ में आई बात? बोलिए। मुझे जितने बच्चे हैं ना क्लास में, मुझे सबकी आवाज आनी चाहिए। गर्ल्स की किसी की आवाज नहीं आ रही है, 2-3 बच्चों की आती है, बाकी पता नहीं क्या सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, देखते हैं, मुझे नहीं समझ में आता। और बार बार कहने की जरूरत नहीं, अभी ये तीसरा साल हो गया, दूसरा साल हो गया, आपको समझ में आ गई बात कि फर्स्ट कंपाउंड जो कि लैब में बनाया गया, क्या नाम है उसका? यूरिया। किससे बनाया गया? अमोनियम सायोनेट से बनाया गया। कैसे? इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया गया, इसको करंट स्पार्क से एनर्जी दी गई तो यूरिया बन गया। और यहां से एक तरह से रेवोल्यूशन आ गया, पता चल गया कि भैया ऑर्गेन में नहीं बनते हैं, इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बना सकते हैं। आ गई बात? यूरिया का एक फॉर्मूला है, उसको आप लिख लीजिए, समझे बिना लिख लो। ये होता है, इसको हम बोलते हैं यूरिया। ठीक है। और इसका IUPAC, इसको भी याद कर लो आप, बाद में समझाऊंगा ये क्या मतलब है इसका। IUPAC नेम। IUPAC क्या है? जैसे हम लोगों के नाम पंडित और ज्योतिष वाले रखते हैं ना, वैसे ही केमिस्ट्री में नाम एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUPAC। फुल फॉर्म जानते हो क्या? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, यूनियन है एक तरह की, इंटर नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी इसमें सभी देशों के साइंटिस्ट होते हैं, एक यूनियन बनी हुई है, एक संस्थान है, जेनेवा में इसका सेंटर है, वो हर कंपाउंड का नाम लिखते हैं। तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग इसका जो नाम है, याद कर लो, अभी बाद में समझाऊंगा कैसे आया। अमीनो मीथेनेमाइड। अमीनो मीथेनेमाइड, याद कर लो, बहुत ज्यादा कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या बताया नाम मैंने? याद कर लो इसको, आज ही बता रहा हूं, पहली बार में याद कर लो, हमेशा पूछा जाएगा आपसे। जब भी IUPAC का नाम भी पूछा जाता है तो ये नाम को ज्यादा पूछते हैं। अब बात आती है यूरिया। देखो बच्चों, हम जो एक्सक्रीट करते हैं, हम जो लिक्विड एक्सक्रीट करते हैं,
उसका नाम है यूरिन। क्या नाम है? यूरिन। बोलो, है कि नहीं? और उस यूरिन का नाम यूरिन इसीलिए है कि उसके अंदर यूरिया होता है। यूरिया, यूरिन से भी यूरिया एक्सट्रैक्ट होता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि यूरिया एक अच्छा फर्टिलाइजर है कि नहीं? जानते हो इस बारे में? जो लोग गांव के होंगे या पढ़ा भी होगा कि एक अच्छा फर्टिलाइजर है जो प्लांट के लिए न्यूट्रिशन वैल्यू रखता है। और इसीलिए देखा होगा गांव में लोग गाय के गोबर को और यूरिन को कलेक्ट करते हैं। वो यूरिन से यूरिया मिलता है और इसीलिए वो फर्टिलिटी क्रिएट करता है हमारी सॉइल के अंदर। क्लियर हो गई बात? ये जो सब कहानी है ये करीब 200 साल पुरानी है, 200 ईयर्स अगो। इतना जो काम हुआ है जो मैंने बताया, ये पहले 2-3 पेज हैं इसके बारे में, आप इसको पढ़ लेगा ढंग से और इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है बच्चों, अब ये शुरुआत है। हमने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया है कि ऑर्गेनिक में आप क्या पढ़ोगे। अब ध्यान से सुनो। कुछ हमने 10th में पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन बहुत थोड़ा सा पढ़ा है। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक नई किताब है, नया लिटरेचर है, नया तरीका है। यानी आपको पहले से क्या आता है नहीं आता है ये कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे आप चाहेंगे तो अभी सब सीख लेंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता है ना, मतलब पहले के ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अभी सीखेगा, अभी जो सीखेगा, थोड़ी देर रुको, 10 मिनट्स रुको, मैं करता हूँ। अभी जो सीखेगा ना वो सब सीख जाएगा, और जो नहीं सीखने की कोशिश करेगा, रट्टा मारेगा, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। और ध्यान रखो, आधी किताब जो है ये ऑर्गेनिक की है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ों को जो समझाया जा रहा है उनको ध्यान से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। और आज से ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑर्गेनिक को रोज पढ़ना है, चाहे 10 मिनट ही पढ़ना हो। 10 मिनट्स फॉर ऑर्गेनिक, फॉर ऑर्गेनिक, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये फंडा केमिस्ट्री में आप अपना के चलोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। मैथ जैसे नंबर आते हैं इसमें। क्लियर है? स्टार्ट कर दें? चलिए, पहली बात जो हम समझा रहे हैं वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्मूला। किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंटेशन, कि उनको रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके। आई बात समझ में? पहला तरीका है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे, इस क्लास में कितनी लड़कियां बैठी हुई हैं? गर्ल्स कितनी हैं? टोटल कितने बच्चे हैं क्लास में अभी? बोलो, क्लास में कितने बच्चे हैं अभी? थर्टी है। और गर्ल्स कितनी होगी? मुझे किसी गर्ल्स की आवाज नहीं आ रही है, बस एक लड़की की आवाज आ रही है। सुनाई नहीं दे रहा क्या सबको? दे रहा है, सुनाई दिखाई दे रहा है सबको? तो बोल क्यों नहीं रही? सब जवाब दो, सब अब हाँ, जब पूछा जाए जवाब दो। और अब बहुत इंटरेक्टिव रहना है, एक एक चीज को समझना है। जिसको नहीं समझ में आता है वो पूछेगा तुरंत रुक के। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप पहले से जानते हो, कुछ नहीं होंगी। देखिए, पहला तरीका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
इसके बारे में आप जानते हो, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं MF। ठीक है, जैसे 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 किसी भी चीज का एक फॉर्मूला लिखते हैं हम, जैसे ग्लूकोज का लिख देते हैं C6H12O6। क्या है ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? हाँ के ना? क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कि किसी भी चीज के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं, ये जानकारी हमको मिलती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। सही है बात? अच्छा ठीक है, अब देखो दूसरा, जैसे लिखा मैंने CH4। क्या समझ में आया? कि एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। ये आसान है, ये सब जानते हो। तो कभी कभी आपको चीजें मिलेंगी इस तरह लिखी हुई। क्यों पढ़ रहे हैं हम इनको? क्योंकि अलग अलग टाइम पे हमको अलग अलग तरीके से चीजें लिखी हुई मिलेंगी। समझना है हमको कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। तो बात समझ में आ गई? चैप्टर फर्स्ट में आपने इसके बारे में पढ़ भी लिया है कि कैसे किसी चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेराइव किया जाता है। हाँ के ना? बोलो। निकालना सीख गए ना? यानी ये हमको बताता है कि किस मॉलिक्यूल में किस एलिमेंट का कितना कंपोनेंट है, कितना परसेंटेज है। तो ये सब जानते हो, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है बच्चों, बोलो। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, दूसरा देखिए। अब देखिए दूसरा तरीका, देखिए आपको दूसरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसमें क्या होता है ना, हमको साफ साफ पता चलता है, इसमें हमको साफ साफ पता चलता है। बिस्किट खा ले इसमें से, तो क्या खाएगा? ठीक है ना? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसमें हमको ये पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट किस से कितने बॉन्डों से जुड़ा हुआ है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, CH4। क्या है ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? या इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? इलेक्ट्रॉन डॉट। समझ में आ रही है सबको बात? बोलो। इसके बारे में तो डिटेल समझा दिया ना? आप किसी भी मॉलिक्यूल का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखना आना चाहिए। ये मैंने अच्छे से समझा दिया है, प्रैक्टिस कीजिए उसकी। पता चल रहा है इसमें कि किसका क्या इलेक्ट्रॉन है, कैसे किसे, इसको ही हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं कि कौन कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। एक और एग्जांपल लें, जैसे CO2 का। CO2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यही बताया था। इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 2 लोन पेयर। सही के गलत? अच्छा, इसी तरह NH3 का देखो। ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको अब बुक्स में ना कभी किस तरह का फॉर्मूला लिखा मिलेगा, कभी किस तरह का मिलेगा, अलग अलग तरह के। तो आपको समझ जाना है कि बात किसकी कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन का तरीका। जैसे आप अपने दोस्तों को उसके नाम से पहचानते हो, है ना? तो उस तरह से हमको इनके नाम से, इनकी स्ट्रक्चर से पहचानना है। तो ये सब क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैं। ये तो बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा आपको। बोलो। अच्छा, पहला हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसी को हम
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। तीसरा देखिए, कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला का मतलब क्या है? देखो एक एग्जांपल लिखता हूं, फिर समझ में आएगा। हमने लिख दिया C2H6O, ये किसी भी चीज का क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। यस के नो? अच्छा, अब हम इसका बनाना चाहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझो, देखो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाया, कितने कार्बन है भैया? दो। दो कार्बन को हमने ऐसे लगा दिया, हमको नहीं पता, हमने अंदाजे से लगा दिया। और साथ में क्या जुड़ा है? एक ऑक्सीजन, इसको भी हमने लगा दिया। अब क्या किया हमने? हम जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती। तो हमने हर जगह, देखो पहला वाला जो कार्बन है इस पे एक बॉन्ड तो पहले से बना था, तो बचे कितने? 3। तो 3 जगह हमने हाइड्रोजन लगा दी। दूसरे वाले कार्बन पे देखो, इस वाले पे, सेकंड नंबर जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इस पे 2 वैलेंसी पहले ही पूरी हो गई, बची कितनी? 2। हमने लगा दिया हाइड्रोजन। काउंट करो हाइड्रोजन कितने हुए? 5 हो गए। टोटल हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 6 है। तो एक बच गया, उसको हमने ऑक्सीजन से जोड़ दिया। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन भी के पास डबल, मतलब 2 बॉन्ड होने चाहिए। जानते हैं ना इस बात को तुम? तो ये इस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसी का हम कंडेंस फॉर्मूला लिखेंगे। देखो कंडेंस का मतलब क्या है? सबको पता है कि ये जो कार्बन है, ये वाला जिसको मैं मार्क कर रहा हूं, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दूसरे कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब हम इसको इतना खोल खोल के ना लिखकर एक और तरीका है कि CH3, यानी C के बगल में लिख दिया H3, मतलब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े, फिर दूसरे कार्बन पे लिख दिया CH2, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और बाकी O और H को वैसे के वैसे लिख दिया। तो ये फॉर्मूला क्या कहलाता है? कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, कंडेंस फॉर्मूला में केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को कंडेंस करके लिख देना है। बात समझ में आ गई होगी आपको ये बात? अच्छा, ये वाला जो मैंने फॉर्मूला लिया ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो इससे एक और बनाता हूं मैं, C2H6O से एक और बनाता हूं, C2H6O, इससे एक और तरीका बना सकता हूं। धीरे धीरे समझोगे, कुछ चीजें आप जानते हो, कुछ नहीं, धीरे धीरे आप समझते जाओ। पहले क्या है, कैसे हैं? इसका नाम एल्कोहल है, नाम याद करो, इसका नाम है इथाइल एल्कोहल। जानते भी हो आप इसको इतना तो। ठीक, नीचे वाला देखो, हमने क्या किया था? एक ऑक्सीजन को बीच में लगा दिया, इसके दोनों तरफ 2 कार्बन लगा दिए। ठीक, हर कार्बन की एक एक वैलेंसी पूरी है, बची कितनी? 3 3। तीनों वैलेंसी पर हमने लगा दिया हाइड्रोजन। आ गई बात समझ में? और ऑक्सीजन का लेन पेयर हमको पता ही है, सही है कि नहीं है? अच्छा, तो ये क्या हो गया इसका? ये तो हो गया पहला वाला। क्या हो गया? देखो पहला वाला हो गया मॉल, और दूसरा वाला क्या हो गया? स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब तीसरा वाला क्या है? कंडेंस लिखो, लिखो इसका जरा, कंडेंस कैसे लिखेगी? कैसे लिखेंगे कंडेंस फॉर्मूला? बोलो कंडेंस कैसे लिखेंगे? CH3
OCH3, आवाज दो CH3 को, CH3OCH3। तो ये बन गया इसका कंडेंस फार्मूला। अब तीनों का मतलब देखो एक है, मॉलिक्यूलर फार्मूले में दो पॉसिबिलिटी, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। इसी को स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, ये इसका कंडेंस फार्मूला है। समझ में आ गई बात आपको? ये जो जब भी आपको ऐसा नजर आए कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन लगाओ, इसको बोलते हैं ईथर बोलते हैं। ठीक है, इसका सिंपल नेम है डाई मिथाइल। नोट करते जाना, कुछ कुछ याद भी करते जाओ साथ साथ, जिसकी एक बार जो स्ट्रक्चर आ जाए। डाई मिथाइल ईथर, ये इसका जनरल नेम है। दूसरा नाम होगा इसका मिथॉक्सी। अभी बताएंगे कैसे नाम लिखते हैं, अगला पॉइंट यही है, मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन अभी याद कर लो, अगला जो टॉपिक होगा वो नॉमेनक्लेचर ही होगा। बोलो, क्लियर होगी बात? बोलो। तो काम हो गए हमारे। कंडेंस फार्मूला समझ में आ गया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया, सब बोलो एक बार बताओ। आ गया तो यस बोलो, जिसको नहीं आया वो नो बताएगा, कहेगा सर नहीं आया मुझे। बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है। अब देखो एक और फॉर्मूला जा रहे हैं हम सीखने, अगर दोनों ये आसान थे, इनमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। तीसरा तरीका है हमारा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। देखो पहली बात सवाल दिमाग में ये उठ रहा होगा कि सर जब एक फॉर्मूला है तो इतने सारे क्यों? तो आप समझिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब हमने एक का लिखा तो ये क्रिएट कर रहा है कंफ्यूजन कि किस कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, क्लियर नहीं है। दो बन गए ना, एक अल्कोहल बन गया, एक ईथर बन गया। फिर हमने स्ट्रक्चर लिखा तो इसको लिखने में टाइम ज्यादा लग रहा है, हमको खोल खोल के लिखना पड़ रहा है। कंडेंस जो है टाइम बचा रहा है थोड़ा, हमारा जगह और टाइम बचा रहा है कि नहीं? बोलो। हाँ, तो यही तरीका। अब देखो देखो बॉन्ड और लाइन फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। अक्सर सवाल यहीं से आते हैं, बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। यानी सवाल उसको आता है और वो केवल इसलिए नहीं कर पाता है कि वो समझा ही नहीं कि इसको दिया क्या है। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या है? देखो बच्चों, एक मैं लिखता हूं CH3 CH2 CH2 CH3, ये कंपाउंड हमारे पास है। मान लो क्या है, कंपाउंड है। हम ध्यान दो कैसे लिखना है, ध्यान सुनो। इसमें जितने कार्बन है ना, उनको हम डॉट से लिख देंगे। एक डॉट मैंने बना दिया फर्स्ट कार्बन के लिए, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। फिर दूसरा डॉट बना दिया दूसरे कार्बन के लिए, तीसरा डॉट बना दिया तीसरे कार्बन, चौथा डॉट बना दिया चौथे कार्बन के। अब इन सारे लाइन जो कार्बन है उनको लाइन से जोड़ दो, तो ये और ये दोनों एक ही चीज है, दोनों का मतलब एक ही है। समझ में आ गई बात कि केवल लाइन से समझाना है? ठीक है। और जब लाइन बड़ी हो, जैसे मान लो आपने एक सिंपल लाइन खींची, तो यहां इसका मतलब क्या समझोगे आप? यहां दो डॉट है, एक CH3 यहां लगा, एक CH3 यहां लगा। समझ में आ गई बात? ये वाला जो हिस्सा है ना फ्री वाला, ये CH3 को रिप्रेजेंट करता है। तो एक CH3 ये हो गया, एक ही हो गया। देखो ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया। अब मजेदार बात क्या है, देखो यहाँ एक जिगजैड बन रहा है, जिगजैड बन रहा है, इसको हम बोलते हैं जिगजैड। तो जिगजैड में जो जिगजैड होता है ना, ये अप एंड डाउन होते हैं, बीच में जो आते हैं, इसका मतलब होता है CH2। क्या मतलब होता है? CH। या इसको हम यूं लिख दे, एक बार मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो CH3, फिर यहाँ लिख दिया CH2, फिर यहाँ लिख दिया CH2, फिर यहाँ लिख दिया CH3। इसको ऐसे लिख दिया, लेकिन इसको इसे ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। रूल क्या बना दिया है, CH3 किनारे पे, बीच वाला जो C है उसको CH2 मानते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं
ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम क्या मानेंगे, CH2 मानेंगे। बोलो समझ में आ गई बात? क्लियर है ना? वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। एक और लिखो आप, देखते हैं एक और देते हैं, मैं देता हूं आपको। सी, देखो आपको लिखना है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है? बॉन्ड लाइन फॉर्मूला किसका लिखना है? देखो ध्यान सुनना, अब मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहा हूँ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रहा हूँ मैं आपको। C5H12 का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखो, बताओ कैसे बनेगा? कैसे लिखेंगे? बनाया सबने? आई होप आपने बना लिया होगा। आप जो चेक करो, देखो सबसे पहले सीधा सीधा लिख दो, 5 कार्बन है, 5 कार्बन को एक साथ लिख दो। कंडेंस फॉर्मूला बनाओ इसका, CH3CH3 CH2 CH2 CH2। काउंट कर लो कार्बन हाइड्रोजन बराबर है क्या? 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12, 12 हाइड्रोजन हो रहे और 5 कार्बन हो रहे, सही है? अब हमको क्या करना है, जिगजैग स्टार्ट करना है। हम जानते हैं किनारे वाला एक पॉइंट, दूसरा डॉट, कितने कार्बन है टोटल? 5, तो 5 डॉट लगाने पड़ेंगे और इस तरह लगाते जाओ आप। लास्टली इनको जोड़ दो। समझ में आ गई बात सबको? तो इसको एम या ऐसे में समझना है तो ऐसे ही लाइन बना दी, इसका मतलब है 5 कार्बन का है ये, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है? यानी हमको यहाँ कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? बोलो। लेकिन ध्यान दो, लेकिन ध्यान दो, मान लो अभी एक फॉर्मूला आ गया, CH3CH CH3 CH2 CH2 CH3, ये आ गया, इसको कैसे लिखेंगे? अब यहाँ देखो, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लिखा है ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी सबको लिखना पड़ेगा हमें। देखो कितने कार्बन है, पहले चेन सेलेक्ट करो, कितनी चेन है देखो तो, ये चेन हो गई हमारी लॉन्गेस्ट, 1 2 3 4 5। कितने डॉट लगाऊं? 5, 5 डॉट लगा दिए, पांचों को हमने लाइन से मिला दिया। अब देखो नंबर 2 पे एक CH3 लगा है, तो CH3 को हम ऐसे लगाएंगे, क्योंकि एक बॉन्ड का मतलब हमने बताया था CH3। क्लियर है? बोलो क्लियर है क्या? आ गई बात समझ में? तो अगर ऐसे मान लो CH3 या कुछ लगा हो तो उसको ऐसे बता, जिस नंबर पे लगा है वहीं उसको बता दो, H को नहीं दिखाना है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इसको कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 CH2 OH, इसका सोचो, CH3 CH CH3 OH, इसका सोचो। बन पा रहा है? बोलो बन पा रहा है क्या सबसे? देखो अब चेक करो कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन को हमने बॉन्ड से जोड़ दिया। अब ध्यान रखना मैंने कहा है कि अगर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 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 अगर किसी और चीज से जुड़ा हो उसको लिखना है। आ गई बात समझ में?
ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। अब OH जो लगा है ना, इसको आपको ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है। तो नीचे वाला कैसे लिखेंगे, 1 2 3। दूसरे नंबर पे क्या लगा है देखो, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया। 2 पे क्या लगा है, OH, यहां लगा दो। आ गई बात समझ में, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। चलो एक और लिखो। मान लो हमारे पास है CH3 CH2 CH2 CHO लिखा है, इसको कैसे लिखेंगे, कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अब ध्यान रखना, इनका समझना, CHO को लिखते हैं हम इस तरह से, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो कार्बन बनाओ 4, 1 2 3 4। सबसे पहले जोड़ दो, जोड़ दिया। अब देखो, ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, इस पे ध्यान दो, क्या है, डबल बॉन्ड लगा, तो इस पे ऐसे कैसे डबल बॉन्ड लगा दो और साथ में H लगा दो। ध्यान रखना, सिंपल कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा हो तो H लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फंक्शनल ग्रुप की तरह लगाओ तो उसको लगाने की जरूरत पड़ती है। आगे बात समझ में, एक और करते हैं, CH3 CH2 CHOH CH2 COOH, इसका ट्राई करो। हुआ, हुआ हुआ, चलो जिसका हो गया चेक कीजिए, कितने कार्बन है गिनो जरा, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5। जोड़ो सबसे पहले, ये बॉन्ड से जोड़ दिया। देखो देखो देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है C डबल बॉन्ड OH, इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर कार्बन है, यहाँ लगाओ डबल बॉन्ड, यहाँ लगाओ O, यहाँ लगाओ H। क्लियर, आ गया समझ में सबको। इसको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ऐसा नहीं सोचना कि हाँ ये तो हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे, करके देखना है, करके देखना है। बुक में देखना, बहुत सारी जगह ऐसे फॉर्मूले लिखे मिलेंगे आपको। चलो एक और करो, फिर कुछ होमवर्क देंगे, फिर छोड़ देंगे। इसका लिखो, बना, बोलो, हुआ बच्चों, बोलो हुआ क्या, कितने कार्बन है जल्दी बताओ, 1 2 3 4 5 6। इसको नहीं काउंट करना है, ये चेन के बाहर है, देखो। चलो 6 बना दे पहले, 1 2 3 4 5 6, जोड़ दो, चेक करो हो गया।
फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड OH, ठीक है। सेकंड कार्बन पे कुछ नहीं, थर्ड कार्बन पर, ये थर्ड कार्बन पे लगा N, इसको ऐसे ही लिखना है, खोल के ध्यान रखना। NH2 भी लिख सकते हो, लेकिन कार्बन के अलावा जितने भी उनमें हाइड्रोजन लिखना है आपको पूरा। फिर OH, फिर ये, बोलो यही बनाया क्या? यही बनाया, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। अब कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, कल क्लास नहीं होगी, आप अपना पेंडिंग वर्क सारा पूरा कर लीजिए, इसको ढंग से पढ़ लीजिए। चलिए होमवर्क लिखे कुछ, इन सब का बॉन्ड लाइन कंडेंस सब बना के देखना है आपको, ठीक है? बना लोगे? सारे बनाने, सारे समझ में आ गया ना? बॉन्ड लाइन भी बनाना है, कंडेंस भी बनाना है, स्ट्रक्चर भी बनाना है, सबका जो मैं दे रहा हूँ आपको। क्लियर है ना सबको? राइट स्ट्रक्चरल बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, और भी बताएंगे, अभी तो ये बहुत आसान है, और भी तरीके होते हैं इसको। दो हो गए, एक और अपनी मर्जी से भी करना है, जो मैं दे रहा हूँ वही काफ़ी नहीं है, अपनी मर्जी से सब ट्राई करना है, जितने फॉर्मूले आपको सामने दिख रहे हैं ना वो सब ट्राई करना है। और आप लिखो चलो इनका ट्राई करना, ठीक है? बाकी अपनी जितने बुक में दिए सबको ट्राई करो, ठीक है? चलिए अटेंडेंस भेज दीजिए और लीव कीजिए।